नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लगातार बड़े अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अटल समाधि पहुंचे पीएम मोदी की यादों में सदैव अटल हैं। पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर राज तिलक किया। इससे पहले वो राजघाट पहुंचे थे, वहां की तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अटल समाधि की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उससे पहले वो आज दिन की शुरुआत में ही राजघाट पहुंचे, जहां पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद वो अटल जी की समाधि पर पहुंचे और वहां पर पुष्प अर्पित किए। और इसके बाद वॉर मेमोरियल जाएंगे, जहां पर शहीदों को वो याद करेंगे। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बापू को नमन की, अटल जी को नमन की। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि ये दोनों तस्वीरें आज सुबह की, जब अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे और साथ ही साथ अटल जी की समाधि पर पहुंचे अटल जी को नमन करने के लिए। तो सदैव अटल स्मारक पहुंचकर प्रधानमंत्री ने नमन किया। दोनों जगहों पर लोगों की भीड़, जो मोदी 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 लगातार नारे लगा रहे थे। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी की यादों में सदैव अटल। शपथ से पहले पीएम का महात्मा गांधी को नमन, अटल जी को नमन। पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। शपथ से पहले अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री ने नमन किया। दिल्ली में रविवार को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इस बार उत्तराखंड में बीजेपी के करीब 150 नेताओं को न्योता दिया गया है। वहीं उत्तराखंड से इतने बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाने पर विपक्ष ने निशाना साधा है। दिल्ली में रविवार को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। तो 5 लोकसभा सीट जिताने वाले उत्तराखंड से भी बीजेपी नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो सरकार के मंत्री और विधायक रविवार दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी संगठन के कई नेता, लोकसभा सीटों के संयोजक और जिला अध्यक्ष भी शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। उत्तराखंड ने लगातार तीसरी बार 5 सांसद जिताकर दिल्ली भेजे। उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश के साथ उन राज्यों में शुमार है जिसने लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट दिया है बीजेपी को। तो ऐसे में इस बार इतनी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण का बुलावा मिलने से बीजेपी खुश है। हमारे राज्य से भी हमारे प्रदेश के जो सारे पदाधिकारी हैं, हमारे प्रवक्तागण हैं, हमारे सारे विधायकगण हैं, लगभग 47, अब तो 48 हो गई विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे 48 के 48 विधायकगण हैं। हमारे जो लोकसभा के जो हमारे संयोजक हैं, अपने प्रभारी रहे हैं, उन सब कार्यकर्ताओं ने बुलाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत एक अच्छे सारे सांसद हैं। तो सब बहुत अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम रहने वाला। देवभूमि में तो हमने उत्साह। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का रेड कारपेट बीजेपी नेताओं के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से इतने नेताओं को दिल्ली का बुलावा आना विपक्ष के गले नहीं उतर रहा।
प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हर राज्य से भाजपा के पदाधिकारियों को भर भर के बुलाया जा रहा है और मुझे लग रहा है इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जनता ने भाजपा को इस समय बहुमत नहीं दिया है और मुझे लग रहा है कि सांसदों की संख्या कम है, इसीलिए जो है अन्य राज्यों से भीड़ बुला करके उसकी कमी पूरी की जा रही है और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के लिए रविवार का मौका खास है जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उत्तराखंड बीजेपी के नेता भी इस पल के गवाह बनेंगे। पर विपक्ष को बीजेपी का ये प्लान समझ नहीं आ रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बन रहे उत्तराखंड भवन का निरीक्षण किया। सीएम ने निर्माण काम को देखा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि निर्माण काम तेजी के साथ हो रहा है और जुलाई में इसका लोकार्पण किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि नया भवन पहाड़ की शैली में बनाया जा रहा है जिसमें करीब 50 कमरे हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन बनने से पहाड़ से दिल्ली आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था, उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, चूंकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में ये बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। उनके आवास पर जाकर सीएम धामी ने आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच में उत्तराखंड के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। रामनगर से खबर है, यहां पर पीक सीजन में बंद कर दिया गया गिरजा माता का मंदिर। हालांकि इसे मंदिर के टीले को बचाने की कवायद के चलते बंद किया गया है। मंदिर बंद होने से सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो गए हैं। ये 30 जून तक बंद किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 30 जून तक ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं। यदि काम पूरा नहीं हुआ तो बरसात में एक बार फिर टीले को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। तो पीक सीजन में बंद किया गया है गिरजा माता मंदिर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामनगर से बड़ी खबर, मंदिर बंद होने से कई परिवार वहां पर बेरोजगार हो गए हैं। लोगों के सामने दिक्कतें आ गई हैं। 30 जून तक के लिए मंदिर वहां पर बंद किया गया है। तो रामनगर में गिरजा माता मंदिर को बंद किया गया है। पीक सीजन में 30 जून तक के लिए मंदिर को बंद किया गया है। मां गिरजा देवी का यह मंदिर है, इसको बंद किया गया है। मंदिर के टीले को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन कई परिवार यहां पर बेरोजगार हो गए हैं। रामनगर में गिरजा माता के मंदिर को बंद किया गया है। पीक सीजन में 30 जून तक के लिए बंद किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मंदिर बंद होने से कई परिवार वहां पर बेरोजगार हो गए हैं। 30 जून तक के लिए मंदिर को बंद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, पीक सीजन में बंद किया गया है मंदिर। टीले को बचाने की कवायद हो रही है।
देश में मैदानी हिस्से में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है और राहत की ठंडी हवा के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि पहाड़ों में जाम ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। नैनीताल में तो प्रशासन के सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए। नैनीताल में इस वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ से सारे इंतजाम ही धड़ाम हो गए। नैनीताल शहर गाड़ियों के भार से हाँफ रहा है तो जाम के झाम ने पर्यटकों की परेशानी को 4 गुना कर दिया है। पार्किंग खोजने से भी नहीं मिल रही तो शहर के बाहर भी सड़कों पर लगे लंबे जाम ने टूरिस्ट के पसीने छुड़ा दिए। पार्किंग तो सभी जगह से जाम है, अंदर आने को एंट्री भी नहीं मिलती। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से गाड़ी रोक देता है। व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, सही तरीके से पब्लिक को आने में, टूरिस्टों को जाने में दिक्कत नहीं हो। अच्छी तरीके से रोडों में वो होना चाहिए, फोकस करे। पिछले दिनों के इंतजामों ने पोल खोली तो डीएम नैनीताल ने अधिकारियों से लेकर टीचर्स तक को जाम हटाने में झोंक दिया। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए और अंत में धड़ाम हो गए। न शहर में जाम ही कम हो सका, न शहर से बाहरी गाड़ियां पार्क हो सकी। इस वीकेंड पर तो शटल सर्विस का भी घोर अभाव दिखा। वहीं इसके बाद भी पुलिस को सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। नैनीताल शहर की सारी पार्किंग 100% भरी हुई है और बाहर से किसी भी गाड़ी की आने की संभावना यहाँ पर नहीं है। इसलिए अपने जो बाहर हमारी आउटर में पार्किंग है, नारायण नगर पर, रूसी 2 पर, रूसी 1 पर, वहाँ पर पार्क रुकवाया जा रहा है लोगों को और वहाँ से शटल के माध्यम से शहर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जाम की स्थिति सड़कों पर बनी हुई है। जो रूसी बाईपास या नारायण नगर है वहाँ पर सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। होटलों के दामों से लोग परेशान हैं। तो अगर प्रशासन इन बातों का संज्ञान ले तो कहीं न कहीं पर्यटकों को जो देश भर से नैनीताल आ रहे हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और अब नैनीताल से खबर है, 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है, लेकिन पहाड़ में उमड़ रही भीड़ ने प्रशासन के माथे पर बल डाला है। पिछले कई दिनों से कैंची धाम में जाम जैसे हालात बने हुए हैं तो कैंची धाम के चक्कर में भीमताल भवाली भी जाम की चपेट में है। हालांकि प्रशासन मेले की तैयारी में जुटा है, मगर टेंशन इस बात की है कि वाहनों की पार्किंग और पहाड़ के सफर को कैसे आसान किया जाए। आपको बता दें कि स्थापना दिवस के दिन लाखों लोग यहां बाबा के धाम पहुंचते हैं। इससे जाम और दिक्कतें प्रशासन को होती हैं। और बातचीत करने के लिए नैनीताल से हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अब स्थापना दिवस के लिए किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की स्ट्रेटजी पर प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं और उस वक्त तो और ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। वाकई अनुपम, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछला वीकेंड रहा, ये वीकेंड रहा, तो टूरिस्ट का जिस तरह से फ्लो नैनीताल में रहा तो उससे दिक्कतों का सामना ज्यादा करना पड़ा है, क्योंकि जो पार्किंग की समस्या खास तौर पर टूरिस्टों को उठानी पड़ी है और जो इंतजाम थे जिला प्रशासन के वो कहीं व्यवस्थित तौर पर दिखे दिए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है। करीब 2 से 3 लाख श्रद्धालु इस बार वहां आने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह के इंतजाम पिछले साल किए गए थे उस तरह के अभी तक वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को जरूर कह रहा है कि जो कैंची धाम है वहां के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी और भवाली से ही सभी टूरिस्ट को